ओम शांति। आप सभी को नए वर्ष के मुबारक हो। आज नया वर्ष साल के नया वर्ष नहीं है, परंतु अकाउंट्स के नया वर्ष है। यहाँ अकाउंट्स हम लोग ऐसा हिसाब नहीं रखते, परंतु बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे कर्मों का अकाउंट रखो कि मैंने कितना सत्कर्म किया है, श्रेष्ठ कर्म किया है, और कितना हमें और सत्कर्म करना है, ताकि हम सतयुग त्रेता में आराम से बैठ करके खा सकते हैं। इतना कमाई बना कर रखा है जो हम वहाँ कोई कर्म खूटना ना पड़े। इतना श्रेष्ठ कर्मों का, पुण्य कर्मों का हमारे पास खाता जमा है, जो हम सतयुग त्रेता में कोई बात की मेहनत करना नहीं पड़े। तो ये अकाउंट रखने का आज का दिन है, जिसकी यादगार में लौकिक में बिजनेस वाले आज नया पुस्तक रखते हैं, नया अकाउंट बुक रखते हैं, उसके ऊपर स्वास्तिका निकालते, उसकी पूजा करते हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे, दुनिया वालों को पता ही नहीं है कि दुनिया का ये अंतिम स्थिति, अंतिम स्टेज चल रहा है। अब बस बाकी 15 मिनट है दुनिया को ख़त्म होने में, ऐसा बाबा बोलते। जैसा नहीं 12 बजने को अभी बस 10 मिनट है, 15 मिनट है, ऐसा दुनिया को ख़त्म होने के लिए कितना समय है? बहुत कम समय है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य दुनिया में समझते अभी और 40,000 वर्ष कलयुग चलता है। यही तो अज्ञान है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे तो ऐसा नहीं समझते हो ना कि हमारा शरीर छूटेंगे, हमारा और जन्म होगा, हम अपने बच्चों के ही घर में जन्म लेंगे वगैरह वगैरह। आपको और जन्म लेना है? नहीं। तो घड़ी घड़ी ये सोचो कि ये हमारा अंतिम जन्म है। हमको मम्मा की याद आती है। मम्मा की ये स्पेशल पुरुषार्थ था कि मम्मा सदैव समझती थी कि ये हमारी अंतिम घड़ी है। अंतिम जन्म भी नहीं है, लेकिन अंतिम घड़ी है। कभी भी कुछ हो सकता है, ये अंतिम घड़ी है। तो आज भी बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ये सदैव सोचना है कि मेरा अंतिम जन्म है, हमारा पुनर्जन्म यहाँ नहीं होने वाला है, ये लास्ट अंतिम जन्म है। इसीलिए जितना कमाई करना है उतना कमाई कर लो, और जितना हमारे पाप कर्म है उसको पूरा कर लो। पाप कर्मों को खत्म करना और पुण्य का खाता जमा करना, ये दोनों काम ये अंतिम जन्म में होता है। क्योंकि बाबा हमारे साथ है ना। जब बाबा हमारे साथ है तो दोनों काम हमको जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम क्षणों की नज़ारा हम देख रहे हैं। बॉम्ब्स बना रहे हैं, वो हो रहा है, प्रकृति भी अपना जलवा दिखा रहा है। कब कैसे प्रकृति ढीला हो गया है, कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर प्रकृति का नाटक हम तो देखते रहते हैं। तो इस हिसाब से बाबा कहते हैं कि अभी और क्या होगा और कितना होगा, ये तो तुम्हारा अंतिम जन्म है, और सृष्टि का भी अंतिम क्षण चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। इसीलिए आप तैयार होकर के रखो। अब तैयार क्या होना है? अब तैयार क्या होना है? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम आत्मा अभिमानी बनने का खूब पुरुषार्थ करो।
ये हम बच्चों के लिए पहला लेसन भी है और लास्ट लेसन भी है, बरोबर। हम जब ज्ञान में आए तो हमारा पहला लेसन कौन सा था? तुम आत्माएं हो, तुम शरीर नहीं हो। और लास्ट लेसन कौन सा है? मैं आत्मा हूँ, मुझे ये शरीर छोड़ करके जाना है बाबा के पास, बाबा के घर में। तो बाबा कहते इसका खूब अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, मैं देही हूँ, विदेही हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ। परसों बाबा भी कह रहे थे, अव्यक्त बाप दादा की मुरली में ड्रिल बाबा ने कराया, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। तो ये अभ्यास हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस अभ्यास से ही हमें बाबा की याद रहता है और बाबा को याद करने से ही हमारा विकर्म विनाश होता है और हमारा आगे के लिए पुण्य कर्मों का कमाई होती है। तो ये दोनों करने के लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो। तो सुनते हैं आज की मुरली।